हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369। कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369 पे प्रीवियस कई दिनों से अपन नर्सिंग से रिलेटेड नर्सिंग सब्जेक्ट की क्लासेस डाल रहे हैं। नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट या कंटेंट अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं। उनमें से अगर अपन बात करें, अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया था अपन अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की जो बेसिक यूनिट है, उस बेसिक यूनिट में प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था। उस बेसिक यूनिट से अपन ने लास्ट क्लास जो पढ़ी थी, उस लास्ट क्लास में पढ़ा था सेल के बारे में। सेल के बारे में पढ़ा था, सेल की संरचना कैसी होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। उन कंपोनेंट में अपन ने एक कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन। उस सेल मेम्ब्रेन की पूरी डिटेल स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ ली थी। स्ट्रक्चर क्या क्या होती है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद वो सेल मेम्ब्रेन क्या काम करवाती है, सेमी परमिएबल होती है तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाती है। ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन सी प्रोसेस से किस किस तरह से होता है, उसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। मेजर सेल के तीन कंपोनेंट पढ़े थे अपन ने। सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन जो अपन ने पढ़ लिया, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेकंड कंपोनेंट की अगर अपन बात करें, साइटोप्लाज्म, और जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड था न्यूक्लियस। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड सेल कंपोनेंट। जिस सेकंड सेल कंपोनेंट का नाम क्या है, दूसरा साइटोप्लाज्म। यहाँ पे अगर अपन बात करें किसकी, साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड फ्लूइड होता है। कौन सा होगा, लिक्विड फ्लूइड इनसाइड द सेल। कहाँ पे, सेल के अंदर प्रेजेंट लिक्विड फ्लूइड होता है। जिस लिक्विड फ्लूइड में क्या रहते हैं, सेल ऑर्गेनेल आर सस्पेंडेड। क्या प्रेजेंट रहेंगे, सेल ऑर्गेनेल से सस्पेंड रहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है, जिसमें मोस्टली वाटर का कंटेंट प्रेजेंट होता है, जो सेल के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल सस्पेंडेड रहते हैं, न्यूक्लियस सस्पेंडेड रहता है, तो वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। सेकंड अगर अपन बात करें तो साइटोप्लाज्म की सेकंड डेफिनेशन अपन देख सकते हैं, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, उस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं अपन, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इस साइटोप्लाज्म की, तो ये साइटोप्लाज्म काम क्या करता है। साइटोप्लाज्म सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सेल की शेप एंड साइज को मेंटेन करवा के रखता है। दूसरा अगर अपन बात करें तो सेल में जो सेल ऑर्गेनल है, उन सेल ऑर्गेनल को होल्ड करके रखता है। जो सेल ऑर्गेनल सेल के फंक्शन को में काम करते हैं, सेल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें उन सेल ऑर्गेनल की, या अपन बात करें मेनली इस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अगर अपन बात करें साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट की, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट की अगर अपन बात करें तो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट मेनली दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कौन होगा, साइटोस्केलेटन। कौन होगा, साइटोस्केलेटन। इस साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन वो स्ट्रक्चर या वो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म ने, जो सब्सटेंस क्या करवाते हैं, उस सेल की शेप एंड साइज को मेंटेन रखने में काम करवाते हैं। उस सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को बाइंड करके रखने का काम करवाते हैं। ऑल ओवर अगर आप बात करें तो जो सेल ऑर्गेनल, उन सेल ऑर्गेनल को स्टेबिलिटी और सेल को शेप एंड साइज प्रोवाइड और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करवाता है। कौन होते हैं, साइटोस्केलेटन, जो सेल का स्केलेटन फॉर्म करवाते हैं। सेकंड अगर अपन बात करें तो कौन से होंगे, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। कौन होंगे, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की अगर अपन बात करें तो सेल के इनसाइड प्रेजेंट वो सारे ऑर्गेनेल्स, जो सारे ऑर्गेनेल्स सेल के डिफरेंट डिफरेंट काम करने में हेल्प करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है। यहाँ अपन बात करेंगे मेनली सबसे पहले कंपोनेंट कौन होता है, साइटोस्केलेटन। ठीक है। साइटोस्केलेटन की बात करें तो स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर फॉर्म करवाता है, शेप एंड साइज प्रोवाइड करवाता है। सेकंड, सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। और थर्ड की अगर अपन बात करें तो सेल के जो सेल कंपोनेंट है या सेल मैट्रिक्स है, उन सेल मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्टेशन और सेल ऑर्गेनेल्स को होल्ड करके या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करवाता है साइटोस्केलेटन। ठीक है। यहाँ पे अपन बात करें इस साइटोस्केलेटन की, तो साइटोस्केलेटन के नोट्स के थ्रू अगर अपन बात करते हैं तो साइटोस्केलेटन क्या होगा, सबसे पहले साइटोप्लाज्म या इट्स साइटोस्केलेटन और सेल ऑर्गेनेल। सबसे पहले साइटोप्लाज्म की अगर अपन बात करें तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द सेल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट होता है, जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, कौन सा होगा,
प्लाज्मा इज ए क्लियर जेल लाइक सब्सटेंस मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर। सबसे ज्यादा कंटेंट किसका प्रेजेंट होता है इसमें? वाटर का। कंटेन ऑर्गेनेल्स एंजाइम सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सेल में हेल्प करने वाले, सेल के काम आने वाले वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के जो कंपोनेंट है, एंजाइम्स है, सोल्ट है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, उन सभी को क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है। ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इंक्लूड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल्स। सेल ऑर्गेनेल की अगर अपन बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जिनके सबके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक वर्क होते हैं, जो स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करके किसी भी सब्सटेंस का सिंथेसिस करवा के, किसी का ब्रेक डाउन करवा के, कई एनर्जी प्रोवाइड करवा के सेल के शेप एंड साइज को मेंटेन करवाते हैं, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवा के सेल के फंक्शन को मेंटेन करवाते हैं। उनमें अगर अपन बात करें तो जैसे हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, राइबोसोम हो गया, प्रोक्सीसोम हो गया, ठीक है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रियोल हो गया, ये सारे क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल, जो कहीं ना कहीं सेल की शेप एंड साइज मेंटेन करवाते हैं और सेल के फंक्शन परफॉर्म करवाने में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कंपोनेंट की, तो मेजर दो कंपोनेंट होते हैं, साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स और इंक्लूजन, ठीक। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सबसे पहले साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? ए नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर दैट सपोर्ट द सेल। प्रोटीन फाइबर का वो नेटवर्क जो क्या करवाता है? सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, सेल की शेप एंड साइज मेंटेन करवाता है, सेल के सेल ऑर्गेनल्स को बाइंड करके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, मेंटेन सेल शेप एंड ऑर्गेनाइज ऑर्गेनल्स, सेल को शेप मेंटेन करवाता है, और उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेज सेल ऑर्गेनल, सेल के जो ऑर्गेनल है उनको ऑर्गेनाइजेशन करके रखता है, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा के अपनी अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट अपन बात करें टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन फाइबर। साइटोस्केलेटन फाइबर की अगर अपन बात करें तो मेनली कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट की अगर अपन बात करें तो क्या करवाते हैं? स्ट्रक्चरल सपोर्ट करवाते हैं। स्ट्रक्चरल सपोर्ट किस किस को? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करवाते हैं? अटैच करके रखते हैं। ऑल ओवर बात करें तो सेल के इनसाइड जो सेल ऑर्गेनल होते हैं, उन सेल ऑर्गेनल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा के सेल को सपोर्ट एंड सेल के शेप मेंटेन करवाने का काम कौन करवाते हैं? इंटरमीडिएटेड फिलामेंट। कनेक्ट न्यूक्लियर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपस में बाइंड करके कनेक्ट करके रखते हैं। हेल्प स्टेबलाइज ऑर्गेनेल्स एंड देम न्यूक्लियस। सेल ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस को क्या करवा के रखते हैं? स्टेबलाइज या होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट बात करें सेकंड होते हैं माइक्रो फिलामेंट। माइक्रो फिलामेंट की अगर अपन बात करें किसके बने हुए होते हैं? एक्टिन प्रोटीन के। एक्टिन प्रोटीन के बने होने के साथ साथ सेकंड क्या करवाते हैं? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। जब अपन मसल्स पढ़ेंगे मस्कुलर स्केलेटन में, उस मस्कुलर स्केलेटन में मसल्स के फंक्शन या मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पढ़ेंगे। उस मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाने के लिए जो फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? माइक्रो फिलामेंट। एक्टिन प्रोटीन के माइक्रो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, जो एक्टिन प्रोटीन के प्रोटीन फाइबर मेनली क्या करवाते हैं? सेल में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। प्रेजेंट मेनली एट द सेल पेरिफेरी। मसल्स में क्या करवाएंगे? कॉन्ट्रैक्शन। मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाने का मतलब है आपस में जो सेल है उन सेल में स्ट्रेचिंग करवाएंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें जो माइक्रो फिलामेंट होते हैं वो माइक्रो फिलामेंट, यहाँ पे इंटरमीडिएटेड फिलामेंट प्रेजेंट कहाँ थे? इनसाइड द सेल होल्ड कर रहे थे, सेल ऑर्गेनल और न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहे थे, शेप और साइज सेल को प्रोवाइड करवा रहे थे। वहीं अगर अपन माइक्रो फिलामेंट की बात करें तो माइक्रो फिलामेंट क्या करवाते हैं? सेल के पेरिफेरल, सेल के सराउंडिंग चारों तरफ क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं, जो सेल को सराउंडिंग सेल टिश्यू से अडेट करने का या बाइंड करवाने का काम करवाते हैं, सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड, सेल का जब मूवमेंट होता है तो सेल के मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप ऑफ द सेल, सेल को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें माइक्रो ट्यूबुल्स। माइक्रो ट्यूबुल क्या होंगे? लार्ज रिजिड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोवाइड सपोर्ट एंड मेंटेन सेल शेप, हेल्प इन इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन। मेनली अगर बात करें अपन माइक्रो ट्यूबुल्स की, माइक्रो ट्यूबुल्स क्या होंगे? लार्ज पार्टिकल होते हैं किसके? ट्यूबुलर प्रोटीन के। लार्ज रिजिड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई, ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्रोवाइड सपोर्ट एंड मेंटेन, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, सेल की शेप को मेंटेन करवाता है। उसके अलावा मेनली अगर इसके फंक्शन की बात करें तो मेन काम क्या करवाता है? सेल के इनसाइड जो भी कंपोनेंट हो गए उन इनसाइड कंपोनेंट को सेल के इनसाइड से सेल के आउटसाइड क्या करवाता है? ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम करता है। सिंपल अगर बात करें तो जो माइक्रो
ट्यूबुल्स है वो माइक्रो ट्यूबुल्स किसके तरह, रेल की पटरी की तरह काम करते हैं, एक रास्ता प्रोवाइड करवाते हैं जिसके थ्रू जो सेल के अंदर बनने वाले कंपोनेंट है उन कंपोनेंट को सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट किया जा सके। हेल्प टू इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, या एक जो सेल ऑर्गेनल है उन सेल ऑर्गेनल के ट्रांसपोर्टेशन का में हेल्प करता है। सेल ऑर्गेनल को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में, सेल ऑर्गेनल से बनने वाले सब्सटेंस या कंपोनेंट को एक दूसरी जगह आने जाने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करवाते हैं, वो कौन होते हैं, माइक्रो ट्यूबुल्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की बात करें तो प्रोटीन फाइबर होते हैं जो सेल को शेप एंड साइज प्रोवाइड करवाते हैं, सेल के मूवमेंट को स्टेबलाइज, सेल के मूवमेंट को मेंटेन करवाते हैं और सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स या इंक्लूजन। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट वो सारे ऑर्गेनेल्स जो ऑर्गेनेल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन होते हैं जो सेल के कंप्लीट फंक्शन परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट सेल ऑर्गेनल डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं जो कोऑर्डिनेशन में काम करके एक सेल का प्रॉपर मेंटेन्ड फंक्शन परफॉर्म करवाने का काम करवाते हैं। उनमें अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले कौन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो क्या होता है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूबुल एंड वेसाइकल। ठीक है, कुछ नलिकाएं या कुछ बात करें तो वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसके रूप में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मैम को कोई बुला रहा है यार, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स एंड वेसाइकल्स। ठीक है, क्या होता है, मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स और वेसाइकल, कुछ नलिकाएं और कुछ वेसाइकल प्रेजेंट होते हैं जो नलिकाएं और वेसाइकल मेनली क्या काम करवाते हैं, ये नलिकाएं और वेसाइकल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंसों का सिंथेसिस करते हैं, प्रोडक्शन करवाते हैं, और कुछ सब्सटेंसों का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इनके टाइप की तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। सबसे पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे की अगर अपन बात करें तो कौन सा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ ग्रेन्यूल्स पैचेज प्रेजेंट होते हैं जो किसके होते हैं, राइबोसोम के होते हैं। राइबोसोम ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो राइबोसोमिक ग्रेन्यूल्स क्या करवाते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं। सेल में अगर बात करें तो राइबोसोम दो तरीके से प्रेजेंट होते हैं, एक राइबोसोम फ्री राइबोसोम होते हैं, एक एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम होते हैं। फ्री राइबोसोम की अगर अपन बात करें तो प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं सेल के इनसाइड काम करने के लिए, सेल के इनसाइड प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं, सेल के आउटसाइड प्रोटीन सिंथेसिस करवा के सेल के आउटसाइड भेजने का काम कौन करवाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाने वाले राइबोसोम। तो यहाँ टाइप की अगर अपन बात करें तो दो तरीके के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सरफेस कंटेन राइबोसोम अपीयर रफ अंडर माइक्रोस्कोप। राइबोसोम होने की वजह से जब माइक्रोस्कोप में अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है, रफ दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स पैचेज प्रेजेंट होते हैं। मेन फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करवाते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करवाते हैं कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, और वो नई बनने वाली जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को एक सेल से दूसरी सेल में या सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करवाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड की अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट नहीं होते, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। जो मेनली अगर बात करें तो क्या करवाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उन सब्सटेंस का सिंथेसिस या सिक्रीशन करवाता है। उन सब्सटेंसों में से अगर अपन बात करें तो स्टेरॉइड लिपिड और फॉस्फोलिपिड, ठीक है, यहाँ पे इनका क्या करवाता है, सिंथेसिस करवाता है। रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक ऑफ राइबोसोम देयरफॉर अपीयर्स स्मूथ, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते तो कैसा अपीयर होता है, स्मूथ अपीयर होता है, कोई भी रफनेस प्रेजेंट नहीं होती। फंक्शन की अगर अपन बात करें तो क्या करवाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करवाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवाने के लिए सिंथेसिस करता है किसका, स्टेरॉइड, फॉस्फोलिपिड और लिपिड्स का, ठीक है, ये मेटाबॉलिक सब्सटेंस
होंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इंपोर्ट इन लीवर, टेस्टिस, ओवरी एंड सीबेसियस ग्लैंड, मेनली अगर अपन बात करें तो किस में प्रेजेंट होता है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लीवर, टेस्टिस, ओवरी और सीबेसियस ग्लैंड, क्योंकि इन सभी की बात करें तो कैसी ग्लैंड है, सिक्रेटरी ग्लैंड। कैसी ग्लैंड है, सिक्रेटरी। इनकी अगर अपन बात करें तो सारे क्या प्रेजेंट क्या होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं, जिनसे क्या होता है कोई ना कोई हार्मोन या एंजाइम का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। यहाँ पे स्टेरॉइड की बात करें तो स्टेरॉइड एक हार्मोन होते हैं, जो हार्मोन कहाँ से, मेल एंड फीमेल गोनेड से रिलीज होते हैं। लिपिड की अगर अपन बात करें तो लिपिड का सिंथेसिस एंड ड्राइवेशन कहाँ से होता है, लीवर से। कहाँ से होगा, लीवर से। सीबेसियस ग्लैंड की अगर अपन बात करें तो सीबेसियस ग्लैंड भी क्या करवाती है, सीबम का सिक्रीशन करवाती है। उन सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करवाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करवाता है। फंक्शन की अगर अपन बात करें, कंप्लीट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या होते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करवा रहता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। वहीं अगर अपन बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करवा रहा है, स्टीरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस करवाता है एंड बॉडी में क्या करवाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर अपन बात करें तो क्या करवाएगा, स्टीरॉइडल हार्मोन या वो डिटॉक्सिफिकेशन करवाने वाले हार्मोन एंड एंजाइम का सिंथेसिस करवाता है, जो बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंसों को डैमेज या डिस्ट्रैक्ट करवा के सेल को और पूरी बॉडी को क्या करवाते हैं, डिटॉक्स करवाते हैं, बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करवाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर एंड रेगुलेट कैल्शियम आयन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो स्केलेटल मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली क्या करवा रहा है, जो कैल्शियम आयन है उस कैल्शियम आयन का क्या करवाएगा, स्टोरेज करवाएगा। जो मसल्स हैं उन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन और रेगुलेट करवाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोपिक स्टडी में रफनेस दिखाई देती है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेनली जो उस पे प्रेजेंट राइबोसोम है, वो राइबोसोम किसका सिंथेसिस करवाते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन होती है। और नेक्स्ट बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ स्टीरॉइड हार्मोन का, कुछ लिपिड और फॉस्फोलिपिड का या कुछ एंजाइम का क्या करवाता है, फॉर्मेशन या सिंथेसिस करवाता है, जो मेनली बॉडी को डिटॉक्स करवाने या बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट अगर सेल ऑर्गेनल की बात करें तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस की अगर अपन बात करें तो गोल्जी एपरेटस को अपन बोलते हैं पोस्टमैन ऑफ द सेल। पोस्टमैन ऑफ द सेल की बात करें तो पोस्टमैन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि पोस्टमैन क्या काम करवाता है, किसी भी सामान को पैक करके उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या करवाता है, डिस्पैच करवाने का काम करवाता है। यहाँ पे गोल्जी एपरेटस की अगर अपन बात करें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसिस होने वाली जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन डायरेक्टली काम में नहीं ली जाती। उस प्रोटीन, वो प्रोटीन सेल के आउटसाइड काम में आती है, मसल्स में काम आती है। ठीक है, तो उस प्रोटीन को पैक करके, उस प्रोटीन को बाइंड करके और उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करवाता है। इसलिए गोल्जी एपरेटस को क्या बोलते हैं, पोस्टमैन ऑफ द सेल, क्योंकि ये काम क्या करवाता है, उन सभी साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसों को क्या करवाता है, जो सेल ऑर्गेनल से रिलीज हो रहे हैं। सेल ऑर्गेनल से रिलीज होने वाले सभी साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसों को पैक करके उनको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम कौन करवाता है, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, गोल्जी एपरेटस इज सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ सेल्यूलर प्रोडक्ट। मेनली बात करें तो अपनी बॉडी में जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं, उन हार्मोन और एंजाइम का सिक्रीशन कौन करवाता है, सेल में गोल्जी एपरेटस। सिंथेसिस कौन करवा रहा है, हार्मोन का सिंथेसिस, एंजाइम का सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करवा रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनसे सिंथेसाइज किए हुए जो सब्सटेंस है, उन सब्सटेंस का मॉडिफिकेशन करना, उन अनयूजेबल सब्सटेंस को यूजफुल बनाना, उनको पैक करना और उनको अपनी अपनी साइट पे, अपने अपने रिसेप्टर साइट पे पहुंचाना, या सेल के आउटसाइड उनको क्या करना, एक्सक्रीट आउट करवाना या सेल के आउटसाइड ड्रॉप
करवाने का काम कौन करवाता है? गोल्जी एपरेटस करवाता है, जिससे वो एंजाइम सेल के बाहर जाके अपने अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके एक्ट करके क्या करवा सकें? सेल के फंक्शन को परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड सिस्टर्न वेसाइकल एंड ट्यूबुल। जिस तरीके से अपन राइबो उसकी बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह इसी में भी बात करें तो इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ सैक प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? सिस्टर्न नलिका, या कुछ वेसाइकल और कुछ ट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं। जिस तरीके की स्ट्रक्चर किसकी प्रेजेंट होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑलमोस्ट उसी तरीके की स्ट्रक्चर किसकी होगी? गोल्जी एपरेटस की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर अपन बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करवाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच किससे रहता है या स्टार्ट कहां से होता है? जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है कौन? गोल्जी एपरेटस। जो डीएनए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पढ़ेंगे अपन डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा? उन सब्सटेंसों का सिंथेसिस होगा। वो सब्सटेंस न्यूक्लियस से कहां पे आएंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उन सब्सटेंस का, उन क्रोमेटिड फाइबर्स को किन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। प्रोटीन का सिंथेसिस होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। लिपिड, हार्मोन और एंजाइम का सिंथेसिस होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। वो सब्सटेंस वहां से किसके पास आएंगे? गोल्जी एपरेटस के पास। गोल्जी एपरेटस में आने के बाद उनका मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन होने के बाद उनका पैकिंग होगी। पैकिंग होने के बाद उनको डिफरेंट डिफरेंट साइड पे क्या कर दिया जाएगा? डिस्पैच कर दिया जाएगा। जो कि अपन जनरली बात करें तो किसका काम होता है? एक डाकिए, पोस्टमैन का काम होता है। इसीलिए गोल्जी एपरेटस को क्या बोलते हैं? पोस्टमैन ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्जी एपरेटस में क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहली बात करें तो सिस्टर्न यानी नलिका, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक अरेंज इन स्टैक्स। ए स्टैक ऑफ सिस्टर्न इज कॉल्ड एज डिक्टियोटोन। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो कुछ नलिकाकार स्ट्रक्चर या सिस्टर्न प्रेजेंट होती है जो एक के बाद एक के ऊपर एक अरेंज रहती है, एक के ऊपर एक अरेंज रह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट करवाती हैं। उनका मेनली अगर अपन बात करें तो एक के ऊपर एक प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से उनको क्या बोलते हैं अपन? डिक्टियोसोम। क्या बोलेंगे? डिक्टियोसोम। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो किस तरीके से? इस तरीके से परतों के रूप में प्रेजेंट होती है ये सिस्टर्न। इस तरीके से परतों के रूप में प्रेजेंट होंगी तो ये क्या हो गया? गोल्जी एपरेटस की सिस्टर्न, जो एक के बाद एक के बाद एक प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? डिक्टियोसोम। यूजुअली कंटेन, और ह्यूमन की या बात करें एक एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो गोल्जी एपरेटस होता है उस गोल्जी एपरेटस में अप्रोक्सीमेट 5 to 6 सिस्टर्न प्रेजेंट होते हैं। ये जो सिस्टर्न है, ये सिस्टर्न कितने होंगे? 5 to 6, 5 से 6 सिस्टर्न प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या प्रेजेंट होंगे इसमें? वेसाइकल। वेसाइकल की बात करें तो 3 तरीके के वेसाइकल प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले की बात करें तो कौन सा होगा? ट्रांसीजनल वेसाइकल, फॉर्म्ड फ्रॉम द ट्रांसीजनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ट्रांसीजनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस ट्रांसीजनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म होगा। मूव टू सिस फेस ऑफ द गोल्जी एंड फ्यूज टू फॉर्म न्यू सिस्टर्न। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन बात करें इन ट्रांसीजनल वेसाइकल का मेनली क्या काम करवाते हैं? सिस फेस का फॉर्मेशन करवाते हैं। किसका फॉर्मेशन करवाएंगे? सिस फेस ऑफ गोल्जी एपरेटस का। सिस फेस का मतलब 2 फेज होते हैं, सिस फेस और ट्रांसफेस। सिस फेस का मतलब जिस साइड से क्या हो रही है? सब्सटेंस की एंट्री हो रही है। दूसरा होता है ट्रांसफेस, जिस फेस से या जिस एरिया से, जिस एंड से क्या हो रहा है? उन सब्सटेंसों का एग्जिट हो रहा है। वो कौन सा होता है? ट्रांस फेज होता है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें उस सिस फेस का फॉर्मेशन करवाने में हेल्प कौन करवाता है? उस सिस फेस का फॉर्मेशन करवाने और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल लेयर फॉर्मेशन करवाने का या नई सिस्टम फॉर्मेशन करवाने का काम कौन करवाता है? ट्रांसीजनल वेसाइकल। सेकंड की बात करें तो कौन से होंगे? सिक्रेटरी वेसाइकल, कंटेन प्रोटीन एंड सिक्रेटरी प्रोडक्ट। जो क्या रखते हैं? मेनली जो प्रोटीन है और जो सिक्रेटरी एंजाइम है। जैसे कि प्रोटीन और सिक्रेटरी सब्सटेंस की बात करें तो एंजाइम हो गया, हार्मोन हो गया, वो क्या करते हैं? उनको कंटेन करते हैं। रिलीज दियर कंटेंट आउटसाइड द सेल, एक्सोसाइटोसिस। सेल में अपन ने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था। ट्रांसपोर्टेशन में जो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस मेनली कौन करवा रहा है? गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के पास प्रेजेंट प्रोटीन, जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रही है, उस प्रोटीन को और उसके अलावा किसको जो यहाँ पे क्या हो रहा है?
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने वाले हार्मोन्स और एंजाइम, उन हार्मोन और एंजाइम की पैकिंग करके उनको क्या करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाने का काम है, करवाता है। थर्ड की अगर अपन बात करें तो कौन सा होता है, क्लाथ्रियन कोटेड वेसाइकल, स्फेरिकल वेसाइकल विद ए रफ सरफेस। स्फेरिकल या राउंडेड वेसाइकल होते हैं, जो वेसाइकल किस में प्रेजेंट होंगे, रफ सरफेस। उस वेसाइकल की सरफेस कैसी होगी, रफ सरफेस होगी। हेल्प इन इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट एंड पिनोसाइटोसिस। दो चीजें पढ़ी थी अपन ने, एक्सोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस की अगर अपन बात करें तो सेल के जो सब्सटेंस है उन सब्सटेंस को क्या करवाना, बाहर एक्सक्रीट आउट करवाना। एक्सोसाइटोसिस वो काम कौन करवाएंगे, सिक्रेटरी वेसिकल, जो वेसाइकल क्या करवाते हैं, सिक्रेट करवाते हैं, जहां पे अपन ने पढ़ा था वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, क्लैथरिन कोटिंग क्या करवाते हैं, इंट्रासेल्युलर, सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाते हैं। एक सेल ऑर्गेनल से बनने वाले सब्सटेंस को सेल में दूसरी साइड तक पहुंचाने का काम कौन करवाते हैं, क्लैथरिन कोटेड वेसाइकल, जो मेनली किसका काम करवाते हैं, पिनोसाइटोसिस। सेल के इनसाइड जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को सेल के द्वारा कंज्यूम करना, या उस फ्लूइड के द्वारा वहां पे जो सब्सटेंस होते हैं उन सब्सटेंसों को उन फ्लूइड में क्या करना ना, डिजोल्व कर लेना। वो क्या होता है, पिनोसाइटोसिस, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, सेल ड्रिंकिंग। कौन करवाता है, क्लैथरिन कोटेड वेसाइकल। ठीक है, यहाँ पे बात करें इस गोल्जी एपरेटस के स्ट्रक्चर के, तो यहाँ पे अपन ने दो तरीके के फेस पढ़े थे, सिस फेस और ट्रांस फेस। ये कौन सा फेस होता है, सिस फेस। इस सिस फेस से क्या होगी, एंट्री। उसके बाद बात करें तो एंट्री होने के बाद सब्सटेंस इस तरीके से मूव करके कहाँ पे आएंगे, इस ट्रांस फेस में, जो कैसा होता है, वेसाइकल। कैसा होगा, वेसाइकल फॉर्मेशन रहते हैं। इन वेसाइकल से, इन ट्रांस फेस से क्या हो जाएगा, वो जो भी सब्सटेंस है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये सारे वेसाइकल की अगर अपन बात करें तो कौन से होते हैं, सिक्रेटरी वेसाइकल, जो सिक्रेटरी वेसाइकल क्या करवाते हैं, सिक्रीशन का काम है करवाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ट्रांसपोर्टर वेसाइकल ऑफ ईआर। इन वेसाइकल की अगर अपन बात करें तो ये वो वेसाइकल होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और सब्सटेंसों को ट्रांसपोर्ट करके लेके आते हैं, लाके कहाँ पे छोड़ते हैं, रिसीविंग साइड या रिसीविंग फेस पे, सिस फेस पे छोड़ते हैं। यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस वर्ड का मतलब होता है एंट्री, एंट्री करना, जिस फेस या जिस एंड से एंट्री होती है सिस फेस होता है, और ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन आउट। ट्रांसपोर्टेशन आउट का मतलब होता है सेल से, सॉरी गोल्जी एपरेटस है उनका बाहर निकाल देना, या सेल से उनको बाहर निकाल देना। आउट क्या करवा देता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन करवा देता है। कौन सा फेस होगा, ट्रांस फेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके फंक्शन की, फंक्शन क्या क्या करवाता है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ सेल्यूलर सिक्रेशन। सेल में होने वाले सिक्रेशन और सेल सब्सटेंसों का क्या करवा देता है, पैक में उनको प्रोसेस करता है, उनकी पैकिंग करता है और उनको ट्रांसपोर्ट करवा देता है। सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम में हेल्प आने वाले जो सब्सटेंस है उन सब्सटेंसों का भी क्या करवाता है, सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। मॉडिफिकेशन प्रोटीन रिसीव फ्रॉम ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलने वाली जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को डायरेक्टली यूज में नहीं लिया जा सकता, उस प्रोटीन का गोल्जी एपरेटस के थ्रू क्या किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है। मॉडिफिकेशन करने के बाद उस प्रोटीन को एक्स्ट्रा सेल्यूलरली काम लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें, ऐड कार्बोहाइड्रेट ग्रुप टू फॉर्म ग्लाइको प्रोटीन, फॉर्म्स लाइसोसोम। ग्लाइको प्रोटीन का क्या करवाता है, सिंथेसिस करवाता है, क्योंकि जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो रही है एक्स्ट्रा सेल्यूलरली काम आएगी। सेल मेम्ब्रेन को बनाने में कौन काम आ रही है, ग्लाइको प्रोटीन। बॉडी में और कई जगह ग्लाइको प्रोटीन काम आती है, और उस ग्लाइको प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करवाता है, गोल्जी एपरेटस। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम के थ्रू जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसमें क्या ऐड करता है, कार्बोहाइड्रेट ऐड करके ग्लाइको प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फॉर्म लाइसोसोम, लाइसोसोम एंजाइम का फॉर्मेशन भी करवाता है। प्रोड्यूस सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स कंटेन हार्मोन एंड एंजाइम। वो ग्रेन्यूल्स का प्रोडक्शन या सिक्रीशन का प्रोडक्शन करवाता है जिन ग्रेन्यूल्स के पास सिक्रेटरी एंजाइम और हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। तो हार्मोन एंड एंजाइम का सेल से सिक्रीशन करवाने का काम भी कौन करवाता है, गोल्जी एपरेटस। प्रोड्यूस वैक्यूल कंटेनिंग सेल्यूलर सिक्रीशन। वो सेल्यूलर सिक्रीशन जो वैक्यूल में प्रेजेंट होता है उस वैक्यूल कंटेनिंग सेल्यूलर सिक्रीशन को भी क्या करवाता है, प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट सब्सटेंस या नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करें तो जिसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम की बात करें तो एक एनवलप्ड स्ट्रक्चर होती है, जिस एनवलप्ड स्ट्रक्चर के अंदर कौन भरा हुआ होता है, हाइड्रोलेज एंजाइम। यहाँ पे अगर अपन बात करें लाइसोसोम, इस लाइसोसोम की स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो लाइसोसोम की स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है, एक मेम्ब्रेन कोटेड स्ट्रक्चर होती है।
इस मेम्ब्रेन कोटेड स्ट्रक्चर की जो आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो जिस तरीके से सेल वॉल, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन कौन सी, जो लिपिड बाई लेयर, उसी तरीके से लाइसोसोम के आउटर कवरिंग होती है लिपिड बाई लेयर की कवरिंग। जो लिपिड बाई लेयर कवरिंग क्या करवाती है, अंदर कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को कंज्यूम करके रखती है, कंटेन करके रखती है। उन एंजाइम में से अगर अपन बात करें तो एक एंजाइम होता है हाइड्रोलेज एंजाइम। कौन सा होगा, हाइड्रोलेज एंजाइम। जो हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करवाता है, हाइड्रोलेज एंजाइम किलिंग या एंगल्फिंग या फेगोसाइटोसिस का काम करवाता है। सेल की खुद की डेड सेल को भी क्या करवाता है, एंगल्फ करवाता है, या उसके अलावा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या हार्मफुल सब्सटेंस सेल के अंदर आते हैं, उन सभी हार्मफुल सब्सटेंसों का क्या करवा देता है, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन करवा देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसके डायमीटर की बात करें तो डायमीटर 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें लाइसोसोम आर स्मॉल स्पेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है क्योंकि एक ही लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विच आर एक्टिव इन एसिडिक मीडियम। हाइड्रोलेज एंजाइम को कंटेन करता है जो कैसे मीडियम में होगा, एसिडिक मीडियम में। एसिड एंजाइम होता है, जो एसिड एंजाइम क्या करवाता है, सेल के अंदर जो बने हुए डेड सेल हैं या कोई भी हार्ड एंड रिजिड कंपोनेंट जो सेल को क्या करवा देते हैं, हार्म पहुंचाने का काम करते हैं, उनको डैमेज करवाता है। दे हेल्प इन इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रो मोलिक्यूल, वॉर्न आउट ऑर्गेनल एंड फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, मेनली क्या करवाता है, डाइजेशन करवाता है। डाइजेशन की अगर बात करें तो वो सारे बड़े पार्टिकल, बड़े सब्सटेंस, जो सब्सटेंस क्या नहीं हो पाते सेल के थ्रू डाइजेस्ट, या सेल के थ्रू उनका कंजप्शन या मेटाबॉलिज्म नहीं किया जा सकता, उनको ब्रेक डाउन करवाता है हाइड्रोलेज एंजाइम। छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन करवाता है। उसके अलावा सेल को थ्रेट करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करवाता है, किल करवाता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो भी फॉरेन पार्टिकल होगा, उन सब फॉरेन पार्टिकल को किल करके उनका डाइजेशन या एंगल्फ कर जाता है लाइसोसोम। ठीक है, यही बात करें नेक्स्ट, लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम। साइज 0.25 से लेकर 0.50 एंड 0.2.5 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर, नोन एज द डाइजेस्टिव एपरेटस और सुसाइडल बैग ऑफ दिस सेल। हाइड्रोलाइज एंजाइम क्या करवाता है, बहुत बार जब अपनी खुद की बॉडी की सेल डैमेज हो जाती है और डेड हो जाती है, बॉडी की उन डेड सेल को क्या करवा देता है, डाइजेस्ट करवा देता है हाइड्रोलाइज एंजाइम की मदद से। इसलिए खुद की सेल को खुद खा रहा है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सेकेंड, अगर इसकी जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन में कोई रप्चर हो गया तो हाइड्रोलेज एंजाइम सेल में साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल को डैमेज एंड डिस्ट्रक्ट करवा देता है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करवा देता है, जिससे सेल डैमेज या डिस्ट्रक्ट हो जाती है। इसलिए भी इसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल। नेक्स्ट बात करें इसके फंक्शन क्या क्या होता है। डाइजेशन, डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, इन सभी को सेल में डाइजेस्ट करके इन सभी को क्या करवाता है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस में कन्वर्ट करवाता है। परफॉर्म इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, सेल के अंदर होने वाला जो डाइजेशन है उस डाइजेशन को कौन परफॉर्म करवाता है, लाइसोसोम। और सेल के बाहर अगर डाइजेशन की बात करें तो स्टोमक, जहाँ पे कौन होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मेनली डाइजेशन का काम करवाता है। नेक्स्ट बात करें फेगोसाइटोसिस, फ्यूज विद फैगोसोम एंड डेस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल। फैगोसोम के साथ फ्यूज होकर फॉरेन पार्टिकल और बैक्टीरिया को टैप करके और उनको क्या करवा देता है, डिस्ट्रैक्ट और किल करवाने का काम करवा देता है, एंगल्फ कर जाता है, फेगोसाइटोसिस करवा देता है। नेक्स्ट आता है ऑटोलाइसिस, सेल नेक्रोसिस। अपनी खुद की डेड सेल है, उन सेल में कोई भी नेक्रोसिस हो गया, किसी रीजन से इंजरी या इंसीमिया की वजह से सेल डैमेज या डेथ हो गई, नेक्रोसिस हो गया। नेक्रोसिस के टाइम डेड होने वाली सेल का डेब्रिस फॉर्मेशन हो जाता है, उन डेब्रिस या डेड सेल का एंगल्फ करवाने का काम भी करवाता है। रिलीज एंजाइम व्हेन द सेल इज डैमेज, सेल डैमेज होते ही एंजाइम रिलीज करेगा जो डाइजेस्ट सेल्यूलर कंपोनेंट एंड डेड सेल। जो सेल्यूलर कंपोनेंट और डेड सेल है, उन डेड सेल को क्या करवा देगा, खुद ही खा जाएगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल। ठीक, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कौन आएगा, सेंट्रोसोम। नेक्स्ट ऑर्गेनल की बात करें तो कौन सा आता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की अगर अपन बात करें तो सेंट्रोसोम वो स्ट्रक्चर होती है जो स्ट्रक्चर क्या करवाती है, मेनली सेल का डिवीजन करवाने में हेल्प करवाती है। सेल डिवीजन करवाने के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल अगर फैक्टर की बात करें या मेन रेस्पॉन्सिबल सेल ऑर्गेनल की बात करें तो कौन होता है, सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम करवाता है, जीन को एक संतति से एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर करवाने का काम करवाता है सेंट्रोसोम।
सोम। यहाँ पे बात करें तो सेंट्रोसोम इज स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के नियर बाई प्रेजेंट होते हैं कौन? सेंट्रोसोम। जब सेल डिवीजन होता है तो उस न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होगा। न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होने के बाद जो स्पिंडल फाइबर है, माइक्रोट्यूबुल्स है, उनके थ्रू जो डीएनए स्ट्रक्चर है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल को दोनों एंड पे, सेल के दोनों पोल पे ले जाके एक सेल को दो सेल में कन्वर्ट करवाने का काम करवाते हैं। इसका जो मेन फंक्शन रहता है वो मेन फंक्शन होता है सेल डिवीजन करवाने का, जो मेनली पढ़ेंगे अपन सेल डिवीजन में। कंटेन टू सेंट्रियोल अरेंज एट राइट एंगल एंड कॉल्ड डिप्लोसोम। दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो राइट एंगल में प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं अपन? डिप्लियोसोम। क्या बोलेंगे? डिप्लोसोम। नेक्स्ट बात करें, स्ट्रक्चर इज होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसी होती है? होलो सिलिंड्रिकल, पाइपलाइन या नलिका जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। दो तरीके की नलिका जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? डिप्लोसोम। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एक सेल में अप्रोक्सीमेट कितने होते हैं? 9 सेंट्रियोल अरेंज होते हैं। एक सेल में अप्रोक्सीमेट 9 सेंट्रियोल अरेंज रहेंगे। लेंथ की अगर अपन बात करें तो 3 to 5 माइक्रोमीटर। मेड अप ऑफ 9 ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली। सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडनली 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल में अरेंज रहते हैं, जो मेनली सेल डिवीजन के टाइम उनका क्या हो जाता है? डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद जेनेटिक मटेरियल को अलग अलग एंड पे ले जाके एक सेल से दूसरी सेल में जेनेटिक फैक्टर को परफॉर्म करवाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके फंक्शन की, ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूबुल, जो माइक्रोट्यूबुल रहता है उनका ऑर्गेनाइजेशन करवाता है। हेल्प इन सेल डिवीजन बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर। सेल डिवीजन के लिए जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, जिन स्पिंडल फाइबर के थ्रू सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? रन करता है, मूव करता है, पाथवे प्रोवाइड करवाते हैं स्पिंडल फाइबर, उनका क्या करवाता है? सेल फॉर्मेशन करवाता है। असिस्ट इन क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन के जो प्रोसेस है उनमें क्या करवाता है? जो क्रोमोसोम है उन क्रोमोसोम के मूवमेंट को मेंटेन या रेगुलेट करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कौन आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपन बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आर रोड शेप और सॉसेज शेप। रोड शेप या सॉसेज शेप एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो स्ट्रक्चर मेनली क्या करवाती है? ये इस स्ट्रक्चर के पास खुद का क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। खुद का डीएनए होने की वजह से ये क्या करवा सकता है? बहुत सारे अपने दम पे क्या करवा सकता है? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन करवा सकता है। नेक्स्ट मेनली अगर इनका काम की बात करें तो मेनली क्या करवाते हैं? ये काम फंक्शन क्या करते हैं? फंक्शन की अगर अपन बात करें तो फंक्शन क्या करेगा माइटोकॉन्ड्रिया? एनर्जी या एटीपी प्रोवाइड करवा रहे हैं। फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करवा के सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। बॉडी या ह्यूमन सेल को अप्रोक्सीमेट 95% एटीपी या एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम कौन करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी स्ट्रक्चर, बाउंडेड है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो इसको स्ट्रक्चर के थ्रू अपन समझ लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो स्मूथ एंड परमिएबल होती है, सराउंडिंग स्मूथ लेयर होगी, परमिएबल लेयर होगी, जिसके आर पार क्या जा सकता है? जो मटेरियल है, सब्सटेंस, उनका क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। सेकेंड लेयर की बात करें तो कैसी होती है? इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इन सिस्टर्न। सिस्टर्न में कन्वर्ट रहती है, सिस्टर्न में डिवाइडेड रहती है, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में डिवाइड रहती है, फोल्ड फॉर्मेशन बन के रहते हैं। उन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं अपन? क्रिस्टा। क्या बोलते हैं उनको? क्रिस्टा। क्रिस्टा में कन्वर्ट रहती है। द स्पेस इनसाइड कंटेन मैट्रिक्स एंजाइम डीएनए एंड राइबोसोम। इन दोनों सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया मेनली डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। पहली आउटर मेम्ब्रेन जो कैसी होती है? स्मूथ और परमेबल। सेकंड की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन जो किस फॉर्म में रहती है? क्रिस्टा फॉर्म में रहती है। उसके इनसाइड की बात करें तो इनसाइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिस मैट्रिक्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए, उसके जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जो राइबोसोम एटीपी का जनरेशन करवाने में काम करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और डीएनए की अगर अपन बात करें तो डीएनए खुद का नया माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट की बात करें क्रिस्टा। क्रिस्टा क्या होता है? फिंगर लाइक फोल्ड ऑन द इनर मेम्ब्रेन इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। मेनली जो इनर लेयर होती है वो इनर लेयर किस तरीके से प्रेजेंट होगी?
फोल्ड्स में प्रेजेंट होती है और फोल्ड में प्रेजेंट होकर मेनली क्या काम करवाती है, एटीपी के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पे अगर बात करें स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले की अगर अपन बात करें तो कौन सी लेयर है, आउटर लेयर कैसी होगी, स्मूथ एंड परमिएबल। सेकेंड लेयर की बात करें तो कौन सी प्रेजेंट होती है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टा। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। ये क्रिस्टा क्या करवा रहे हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं। स्ट्रेट अगर होती है तो इतना सा सरफेस एरिया मिलता है, इसका फोल्ड होने की वजह से एटीपी जनरेशन के लिए क्या मिल गया, सरफेस एरिया मिल गया। फॉस्फोराइलेशन के लिए सरफेस एरिया मिल जाता है। उसके अलावा बात करें तो क्या प्रेजेंट होगा, जो इनर ये सब्सटेंस इनर साइड जो भरा हुआ है ये क्या होता है, मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होंगे, डीएनए और राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स। इस मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, डीएनए और राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स, जो मेनली क्या काम करवाते हैं, एटीपी जनरेट करवाने का काम करवाते हैं। फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करवाते हैं, जो सेल को क्या करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ह्यूमन सेल में अप्रोक्सीमेट 95% एनर्जी किसके थ्रू मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का शक्ति गृह। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसके फंक्शन की, क्या करवाता है, एटीपी का फॉर्मेशन करवाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, प्रोड्यूस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। उस एनर्जी एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को क्या बोलते हैं, सेल की मुद्रा, सेल की करेंसी बोलते हैं, सेल की एनर्जी करेंसी बोलते हैं। एनर्जी करेंसी कौन सी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो मेनली कहां से प्रोड्यूस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो सब्सटेंस होते हैं उन सब्सटेंसों का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन के थ्रू क्या होता है, एटीपी जनरेशन होता है। वो एटीपी एनर्जी करेंसी के रूप में काम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी प्रोडक्शन सप्लाई अबाउट 95% ऑफ सेल्यूलर एनर्जी। सेल को 95% अप्रोक्सीमेट सेल एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल रेप्लिकेशन कंटेन इट्स ओन डीएनए, खुद का डीएनए होता है तो सेल रेप्लिकेशन खुद करवा देता है, खुद का माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना सकता है। कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, बिना किसी हेल्प से इंडिपेंडेंटली क्या करवा सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है। नेक्स्ट की बात करें तो अपोप्टोसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोग्राम सेल डेथ। नेक्स्ट अगर अपन बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, अगर अपन बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया मेनली दो तरीके के काम करवाता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो क्या करवाएगा, एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए क्या करवाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या करवाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू किसका प्रोडक्शन करवाया, एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो क्या होती है, सेल की एनर्जी करेंसी। क्या होगी, सेल की एनर्जी करेंसी, जिसके थ्रू 95% एनर्जी प्रोवाइड होती है किसको, सेल को, उसके फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। सेकंड अगर अपन बात करें तो दूसरा काम क्या करवाता है, प्रोग्राम सेल डेथ। जब भी बॉडी की सेल ओल्ड हो जाती है और जब बॉडी की सेल का जो कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, बॉडी सेल काम करना बंद कर देगी, उनमें एट्रोफी होना लग जाएगा, बॉडी सेल में क्या होने लग जाएगा, फंक्शन डिक्रीज होने लग जाएगा, तो उस कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रियम या उस सेल को खुद से डिस्ट्रैक्ट या डैमेज करवा देगा। एक प्रोग्राम सेल डेथ परफॉर्म करवाएगा। सेल डेथ के लिए एक स्टेप बनाएगा, एक प्रोग्राम बनाएगा, जिसकी वजह से, जिसमें क्या करवाएगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ स्पेसिफिक एंजाइम प्रोड्यूस होंगे, जो स्पेसिफिक एंजाइम उस पर्टिकुलर सेल को क्या करवा देंगे, कंप्लीटली डेड करवा देंगे, परमानेंट उसकी डेथ करवा देंगे। क्या कहलाता है, प्रोग्राम सेल डेथ। तो प्रोग्राम सेल डेथ क्यों करवाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ओल्ड सेल के प्रोग्राम सेल डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर अबंडेंट इन, मेनली कहां पे प्रेजेंट होगा, लीवर में, किडनी में, हार्ट में और मसल्स में, क्योंकि इन सभी में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, सबसे ज्यादा फंक्शन ये करवाते हैं, वाइटल ऑर्गन के रूप में काम में आते हैं। इसलिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें एनर्जी की सबसे ज्यादा नीड होगी, ऑक्सीडेशन की सबसे ज्यादा नीड होती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट होंगे, लीवर, किडनी, हार्ट एंड मसल में, ड्यू टू हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें माइटोकॉन्ड्रिया को क्या क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल या पावर प्लांट ऑफ द सेल, या तो पावर हाउस ऑफ द सेल बोल दो या पावर प्लांट ऑफ द सेल। वो कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन करके अप्रोक्सीमेट 95% एनर्जी सेल को कौन प्रोवाइड करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो कौन सा होगा,
राइबोसोम। राइबोसोम की अगर अपन बात करें तो क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल होते हैं जो मेनली क्या काम करवाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाने का काम करवाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन की बात करवा रहे, कौन करवा रहे थे, वो राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते थे। जो फ्री राइबोसोम है वो किसका फॉर्मेशन करवाएंगे, इनर या इंटरसेल्यूलर प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम आर स्मॉल राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल, दे आर मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेल में प्रोटीन सिंथेसिस या बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करवाते हैं, राइबोसोम। फाउंड आइदर फ्री इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेनली दो तरीके से प्रेजेंट होते हैं, या तो फ्रीली मूव करेंगे किसमें, साइटोप्लाज्म में, या सेकंड कहां पे प्रेजेंट होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही क्या काम करवाते हैं, प्रोटीन का काम करवाते हैं। एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन सिंथेसिस, एक इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन सिंथेसिस। फंक्शन की बात करें तो जो फ्री राइबोसोम होते हैं, सिंथेसिस प्रोटीन रिक्वायर विद इन द सेल, सेल के इनसाइड पाई जाने वाली, सेल का क्या करवाते हैं, प्रोटीन, सेल के इनसाइड पाई जाने वाली या काम आने वाली प्रोटीन का क्या करवाते हैं, सिंथेसिस करवाते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या भी बोलेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन का मेनली सिंथेसिस कौन करवाता है, राइबोसोम। नेक्स्ट अगर अपन बात करें राइबोसोम ऑन एरियर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट जो राइबोसोम है, उन राइबोसोम की अगर बात करें तो वो राइबोसोम किसका सिंथेसिस करवा रहे हैं, उस प्रोटीन का जो एक्सपोर्ट आउटसाइड द सेल, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं, एंजाइम का प्रोडक्शन करवाते हैं। जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में रिक्वायर्ड एंजाइम का सिंथेसिस भी कौन करवाता है, राइबोसोम। कौन सा, जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आती है जो मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नर्वस सिस्टम में। वो कौन सी होगी, निसल बॉडी। यहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम पाए जाते हैं, उसी तरीके से राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन सेल है, उन न्यूरॉन सेल में कौन प्रेजेंट होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्री राइबोसोम, जिनको क्या बोलते हैं अपन, निसल बॉडी। मेजर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन नर्व सेल, वहां पे राइबोसोम सेल में तो प्रेजेंट होंगे, सेल के साथ साथ वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, निसल बॉडी के या निसल ग्रेन्यूल्स के रूप में नर्व फाइबर में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि नर्व फाइबर में इंपल्स ट्रांसमिशन के लिए और न्यूरो ट्रांसमीटर का फॉर्मेशन करवाने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन की नीड होती है, इसलिए वहां पे कौन प्रेजेंट होंगी, निसल ग्रेन्यूल्स या निसल बॉडी प्रेजेंट होती है। राइबोसोम की स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जो मेनली क्या करवाती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाती है। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो कौन सा आता है, प्रोक्सिसोम। प्रोक्सिसोम क्या होता है, प्रोक्सिसोम अगर की बात करें तो सिमिलर एज द लाइसोसोम, जैसा लाइसोसोम होगा वैसा ही प्रोक्सिसोम होता है। लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोलेज एंजाइम, इसके अंदर प्रेजेंट होगा ऑक्सीडेटिव एंजाइम। लाइसोसोम में जो हाइड्रोलेज एंजाइम है, वो हाइड्रोलेज एंजाइम खुद की सेल को डैमेज एंड डिस्ट्रक्ट करवाता है। इसकी बात करें तो ये क्या करवाता है, मेनली उन ऑर्गन में, जिन ऑर्गन में क्या पाया जाता है, लिपिड और फैट का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। उन ऑर्गन्स में लिपिड फैट का मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए ऑक्सीडेटिव एंजाइम का सिक्रीशन करवाता है। कौन, पेरोक्सिसोम। तो लिपिड एंड फैट का अगर बात करें, बीटा ऑक्सीडेटिव फैटी एसिड और अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फाइटिनिक एसिड, इन सभी का क्या करवाता है, डिस्ट्रक्शन, ब्रेकडाउन या डाइजेशन कौन करवाता है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम। जो कहां से रिलीज होंगे, पेरोक्सिसोम से। पेरोक्सिसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सिमिलर टू द लाइसोसोम, लाइसोसोम के जैसा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम इंस्टेड ऑफ हाइड्रोलेज, केवल ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। नॉन एज ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनल। लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट था, हाइड्रोलेज एंजाइम जो खुद की सेल को भी डैमेज करवा सकता था, इसलिए क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। नेक्स्ट बात करें, इंपॉर्टेंट इन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। लिपिड और फैट का मेटाबॉलिज्म करवाएगा, फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म करवाएगा, तो उसके वजह से क्या होगा, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होगा। बॉडी में जो अनयूजफुल या जो एक्स्ट्रा में लिपिड का डिपोजिशन होता है, फैट का डिपोजिशन होता है, उसको डैमेज और डिस्ट्रक्ट करवाने का काम कौन करवाता है, डाइजेशन का काम कौन करवाता है, पेरोक्सिसोम के ऑक्सीडेटिव एंजाइम। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन,
ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। फंक्शन की बात करें तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, लिपिड का बीटा ऑक्सीडेशन करवाता है। फेनेटिक एसिड का अल्फा ऑक्सीडेशन करवाता है। ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड होती है H2O2, एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है बॉडी के और सेल के अंदर। इस टॉक्सिक सब्सटेंस H2O2 का ब्रेकडाउन करवा के किस में कन्वर्ट करवा देता है, वाटर में। किस में कन्वर्ट करवाएगा, इस H2O2 को हाइड्रोजन आयन और वाटर में कन्वर्ट करवा देता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन और वाटर में कन्वर्ट करवा देगा H2O2 को। H2O2 का जब ब्रेकडाउन होगा तो इसके ब्रेकडाउन से किस किस का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जब H2O2 का ब्रेकडाउन होगा तो ये H2O2 किस किस में कन्वर्ट होगा, H2O वाटर प्लस ऑक्सीजन। किस में कन्वर्ट होगा, वाटर प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड, बाइल एसिड ये की बात करें तो बाइल एसिड क्या करवाता है, फैट का डाइजेशन करवाता है। उस बाइल एसिड का सिंथेसिस सेल में कौन करवाता है, पेरोक्सीसोम करवाता है। नेक्स्ट बात करें तो सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मोजन, इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन लिपिड, मेम्ब्रेन जो लिपिड है अपनी सेल मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में जो लिपिड प्रेजेंट होता है उस लिपिड का सिंथेसिस भी कौन करवाता है, पेरोक्सीसोम करवाता है। इस तरीके से ये सारे फंक्शन कौन करेगा, पेरोक्सीसोम। सेम स्ट्रक्चर किसकी तरह होती है, लाइसोसोम की तरह, वही सिंगल मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ऑक्सीडेटिव एंजाइम क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करवाएंगे। क्रिस्टलाइन कोर प्रेजेंट होता है जो इसके सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होगा, और मैट्रिक्स में कुछ स्पेसिफिक ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं जो मेनली क्या करवाते हैं, लिपिड का फॉर्मेशन करवाने का काम करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, अपन ने सेल में 3 मेन स्ट्रक्चर पढ़ी थी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन की अपन ने बात कर ली। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म में मेनली 2 स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, उन सभी के बारे में अपन ने पढ़ लिया। उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन और उनके क्या क्या वो किस किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेल के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं, उन सब के बारे में अपन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट अपना आता है तीसरा मेन कंपोनेंट जो सेल का कंट्रोलर सिस्टम कहलाता है, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।